So hello everyone, a very good morning. Let's start the editorial analysis. So as you can see on your screens, I am taking the Hindu newspaper and the editorial which I am selecting is Systemic Reckoning on the Verdict in the Satankulam Murder Case. ठीक है, ये वाला एडिटोरियल मैं आज ले रही हूँ और ये सकंतकुलम तमिलनाडु में जेल है, वहाँ पे मर्डर केस के ऊपर है। उसके ऊपर सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से वहाँ पे मर्डर हुआ है 2 लोगों का और क्या सिस्टम है हमारे पुलिस का, जितने भी हमारी इसे अथॉरिटीज़ हैं ये सब कैसे काम कर रही है, क्या है, ये सब हम इस आर्टिकल के ऊपर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वोकैबलरी देख लेते हैं। पार्ट 1 है वोकैबलरी और फर्स्ट वर्ड जो मैं आज सेलेक्ट कर रही हूँ है रेकनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रेकनिंग। क्या है इसका ग्रामर, क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है। ये एंड हो रहा है आईएनजी से तो नाउन है, नाउन की फॉर्म है। ठीक है, मीनिंग क्या है, जजमेंट और टाइम टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, हिसाब या परिणाम का सामना करना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सेटलमेंट, जजमेंट, कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन, अकाउंटिंग, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे, इग्नोरेंस, निगलेक्ट, अवॉइडेंस, फॉरगेटफुलनेस, एस्केप। ठीक है, बच निकलना, ये सब ऑपोजिट्स हो जाएंगे इसके। नेमोनिक्स देखिए, रेकनिंग, रिकॉर्ड प्लस काउंटिंग, इस तरह से आप रेकनिंग को डिवाइड कर सकते हैं 2 वर्ड्स में, रिकॉर्ड और उसको काउंट करना। जब हिसाब होगा है ना, तो रेकनिंग, ये आपको याद रहेगा ये वर्ड, रिकॉर्ड प्लस काउंटिंग, रेकनिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी क्या है, यहाँ देखिए लास्ट में ITY आ रहा है तो क्या, ये नाउन है। क्या मतलब होता है इसका, एक्सट्रीम क्रूएल्टी, क्रूरता। ठीक है, सिनोनिम्स क्रूरता, ठीक है, क्रूरल्टी आप बोल सकते हैं इसको, और वॉयलेंस, सैवेजरी, हार्शनेस, कठोरता, इनह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी ना होना, इंसानियत ना होना, उसको हम क्या बोलेंगे, इनह्यूमैनिटी। और ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे, जब इतनी क्रूरल्टी, वॉयलेंस, सैवेजरी वगैरह होगा तो इसका क्या हो जाएंगे ऑपोजिट्स, काइंडनेस है ना, कंपैशन, मर्सी, ह्यूमैनिटी, मानवता, जेंटलनेस, कोमलता, ये सब हो गए इसके ऑपोजिट्स। नेमोनिक्स देखिए, ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है ब्रूट, और ब्रूट का हिंदी में क्या मतलब होता है, जानवर जैसा। ठीक है, जानवर जैसी हिंसा, फाइन, तो इसलिए ब्रूट से बना है ब्रूटल। ठीक है, तो ब्रूटल, वॉयलेंस, एग्रेसिव, क्रूअल, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी ब्रूटल, ब्रूटैलिटी के अंदर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्शनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इरिफ्यूटेबल। इरिफ्यूटेबल क्या होगा, इसकी ग्रामर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ABLE लगा हुआ है। ABLE वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इम्पॉसिबल, टू डिनाई और डिस्प्रूव। ठीक है, इम्पॉसिबल करना, मना कर दे। इम्पॉसिबल किस चीज़ के अंदर, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मना करने के लिए। इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिस्प्रूव, ठीक है, जिसे सुलझाया ना जा सके। सिनोनिम्स देखते हैं, व्हाट आर द सिनोनिम्स, अनडिनाएबल, conclusive, undisputable, certain and proven. All these are synonyms of the word irrefutable. Coming to the antonyms, doubtful, uncertain, questionable, debatable, weak, कमज़ोर। ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ना व्हाट इज द निमोनिक ट्रिक, लेट्स सी। इर प्लस रिफ्यूट, इर और रिफ्यूट को अलग अलग कर दिया है। इर प्लस रिफ्यूट, जिसे रिफ्यूट मतलब गलत साबित ना कर सकें, रिफ्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना, तो इर अलग कर दिया और रिफ्यूट अलग कर दिया। रिफ्यूट का मतलब गलत साबित ना कर सकें। ठीक है, चलिए मिलिटेंट्स, मिलिटेट्स, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ वर्ब, इट इज़ अ वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब है। मिलिटेट्स क्या मतलब होता है इसका, वर्क अगेंस्ट या ऑपोजिट, विरोध करना, अगेंस्ट में खड़े होना, अगेंस्ट के लिए बोलना, अपोज करना। नाउ व्हाट आर द सिनोनिम्स, लेट्स सी। ओपोज, रेजिस्ट, काउंटर, है ना, विपरीत होना। काउंटर बोलते हैं ना हम, काउंटर अटैक बोलते हैं, तो मतलब दूसरी तरफ से अटैक होना, तो काउंटर का मतलब होता है विपरीत, ऑपोजिट। कन्फ्लिक्ट, टकराना। हिंदर, बाधा डालना, हिंदर मतलब बाधा डालना। दीज आर दी वर्ड्स एंड इट रिप्रेजेंट्स सिनोनिम्स फॉर द मिलिटेट्स।
नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स, क्या होंगे एंटोनिम्स? सपोर्ट, एड, प्रमोट, एनकरेज, असिस्ट, ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मिलिटेट्स, ऑपोजिट्स हो जाएंगे। क्या होगी नेमोनिक ट्रिक देखते हैं। मिलिट्री फाइट्स, तो मिलिट्री फाइट से आप याद रख सकते हैं वर्ड मिलिटेट्स को, फाइट अगेंस्ट, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए लड़ना, किसी के लिए विरोध में खड़े होना, ठीक है ना, किसी पे बाधा डालना, कन्फ्लिक्ट करना, तो ये सब आ जाएंगे, सब मिलिटेट्स को रिगार्ड करते हैं, रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ड्यूबियसली। डूबियसली क्या है? ग्रामर इसकी एडवर्ब, एल वाई से एंड हो रहा है, इट इज एडवर्ब। क्या मतलब होता है? इन अ डाउटफुल और सस्पिशियस वे, है ना, किसी चीज में डाउट रखना, सस्पिशियस रखना। सिनोनिम्स देखिए, क्वेश्चनेबली, डाउटफुली, सस्पिशियसली, असर्टेनली, स्केप्टिकली, संशय से, ये सब जो है सिनोनिम्स हैं ड्यूबियसली के, ठीक है, सब जो है मिलते जुलते हैं ड्यूबियसली। एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या होंगे। क्लियरली, जब क्वेश्चनेबली और इस तरह के वर्ड, सस्पिशियस होना, डाउट होना, ये सब जब सिनोनिम्स हो जाएंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्लियर होना, एकदम क्लियर, है ना, सर्टेन होना, ऑनेस्टी, सच्चाई होना, और कॉन्फिडेंटली और श्योरली, श्योर होना किसी बात को लेकर, है ना। तो निमोनिक देखते हैं। डूबियस, डाउट से आप वर्ड याद रख सकते हैं, डूबियस, डाउट वाला काम, कोई भी डाउट वाली चीज़ है या डाउट वाला काम है तो उसे, उसमें किसको रिलेट कर सकते हैं हम? डूबियसली, डाउट से आप डूबियस वर्ड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट? इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग, ठीक है, ग्रामर क्या है इसकी? एग्जेक्टिव, आईएनजी से एंड हो रहा है तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? कॉजिंग फियर और प्रेशर, डराने वाला, कोई ऐसी चीज़ जिससे डर लगे, इंटिमिडेटिंग। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। फ्राइटनिंग, डरावना, फ्राइटनिंग मतलब बहुत डरावना, थ्रेटनिंग, धमकी भरा, डॉन्टिंग, भयावह, स्कैरी, डरावना, मिनेसिंग, खतरनाक। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मिनेसिंग। देखिए इस टाइप के वर्ड्स ही आपके ना वो एग्जाम में आते हैं, तो आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स, कंफर्टिंग, reassuring, friendly, calm and safe, all these are antonyms. Mnemonic trick, in plus timid, in plus timid, यहाँ देख रहे हैं आप, in और timid को बुला के दो वर्ड्स बन रहे हैं, in timid, तो timid मतलब बनाना, ठीक है, डराना, तो किस चीज़ को? हम डराना, जैसे timid का मतलब बनाना होता है, तो in timid को जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो किसी को डराना वाली बात बन जाती है। सेवेंथ पे आ जाइए, कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस क्या है? नाउन है। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अवेयरनेस और नॉलेज, किसी चीज़ की नॉलेज होना या अवेयरनेस होना, पता होना, है ना, अच्छे से पता होना, जानकारी होना। हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया यहाँ पे वर्ड जानकारी, तो जानकारी से आप याद रख सकते हैं कॉग्निसेंस का मतलब। सिनोनिम्स पे आ जाइए, क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? अवेयरनेस, नॉलेज, नोटिस, रिकॉग्निशन एंड परसेप्शन। Now coming to the antonyms, ignorance, unawareness, neglect, blindness and indifference. All these are the antonyms of the word cognizance. Now what is the mnemonic trick of this word? कॉग्निशन, कॉग्निशन, ब्रेन से सोचने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? किसके अंदर डालते हैं? कॉग्निटिव पार्ट में डालते हैं, इसको हम कॉग्निशन, कॉग्निटिव, इस तरह से टर्म्स को बोलते हैं। तो कॉग्निशन से हम ब्रेन याद रख सकते हैं, और ब्रेन में क्या होती है? नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो कॉग्निसेंस मतलब नॉलेज, जहाँ पे नॉलेज स्टोर होती हो, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ब्रेन को कॉग्निशन बोलते हैं, और कॉग्निसेंस का मतलब भी वही होता है ना, अवेयरनेस होना, नॉलेज होना, है ना, नोटिस होना, रिकॉग्नाइज करना, परसेप्शन होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी क्या है? ये नाउन है। एबिलिटी से हम देख सकते हैं, लास्ट वर्ड से पता लगा सकते हैं दैट दिस इज ए नाउन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, अपराध की जिम्मेदारी। सिनोनिम्स देखते हैं, गिल्ट, ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स। और आप इसकी अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इनके मतलब भी सिमिलर हैं कल्पेबिलिटी से। देखिए, दोष, दोषारोपण, जिम्मेदारी, जवाबदेही, है ना, उत्तरदायित्व, ऑल दीज आर सिमिलर टू द वर्ड कल्पेबिलिटी, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स पे आ जाइए, व्हाट विल बी द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड नाउ? इनोसेंस, blamelessness, exception, freedom and justification, all these are the antonyms of the word culpability. Now coming to the mnemonic trick, culprit, culprit से आप याद रख सकते हैं culpability, है ना, culprit की जिम्मेदारी, ठीक है, culprit
कौन होता है? जिसे पकड़ा गया हो ना, तो कल्प्रिट वर्ड से आप कल्पेबिलिटी को याद रख सकते हैं। Now coming to the next word, proportionality. Proportionality. This is very important word and its part of speech is noun because last, as you can see, last words जो है वो क्या है? इटी है. Suffix देखिए इस word के. Suffix वाले words क्या हैं? इटी. तो कौन सा हो गया ये? Noun हो गया part of speech इसका. Now coming to the meaning. What will the meaning of the word? Balance अकॉर्डिंग टू डिग्री और सीरियसनेस. बैलेंस करना उसकी डिग्री के हिसाब से या सीरियसनेस के हिसाब से, संतुलन बनाना, अनुपात करना, है ना. नाउ व्हाट विल बी द सिनोनिम्स? बैलेंस संतुलन, फेयरनेस, इक्वालिटी, जस्टिस एंड मेजर, है ना. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स एंड यू कैन सी मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर लॉ बेस्ड. जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, मेजर, फेयरनेस, न्याय, समानता, न्याय, माप, है ना. ये सब वर्ड्स यूज होते हैं ना लॉ, जब हम जस्टिस की बात करते हैं पॉलिटिक्स में. चलिए कमिंग टू द एंटोनिम्स. इम्बैलेंस, अनफेयरनेस, इनइक्वालिटी, बायस एंड डिस्प्रपोर्शनेट और डिस्प्रपोर्शन. all these are the antonyms of the word proportionality. now coming to the mnemonic proportion. proportion का मतलब क्या होता है? सही अनुपात, है ना. सही से उसे बैलेंस करते हुए देखना, उसका सही संतुलन बनाना, दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना. तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है सही अनुपात, उससे बना है प्रोपोर्शनैलिटी. चलिए आज ये अब rule of two. Part 2 is of rule of two mechanics and first we are seeing phrasal verbs. Now what are phrasal verbs? They are combination of verb plus preposition and adverb. Verb के साथ क्या होता है? Preposition और adverb होता है and they will create a new meaning. मिलकर क्या बनाते हैं? वो एक नया मीनिंग बनता है. Their meaning is often different from the original verb. और जो ओरिजिनल वर्ब होता है उससे उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है बनने के बाद. जैसे कि नीचे देखिए, फर्स्ट है स्पीक आउट. What is the meaning of speak out? To express strong opinion publicly, right? Especially against something. Example sentence: the witness decided to speak out against police misconduct in court. Now second is pass off. Pass off. What is the meaning of pass off? To make something seem different or less serious than it really is. ठीक है, किसी चीज़ को डिफरेंट समझना या लेस सीरियस समझना जितनी वो रियलिटी में होती है. Example: the incident was initially passed off as a minor issue by the authorities. इंसिडेंट को कैसा समझा गया? पास ऑफ कर दिया गया एज अ माइनर इशू, कि बहुत माइनर इशू है अथॉरिटीज़ के जरिए, मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया गया. रियल सिचुएशन में जो उसकी कंडीशन थी उसे नहीं लिया गया उस तरह से. तो ये पास ऑफ एंड स्पीक आउट आर द टू फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द एडिटोरियल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट which is fixed prepositions and we will covering only two fixed prepositions from the editorial. First is rely on. What is the meaning of rely on? To depend on someone or something. Again, depend होना किसी पे. Now example देखते हैं, context में भी इसको देखेंगे. The court relied on scientific evidence to reach a fair judgment. कोर्ट ने किस पे रिलाई करा? साइंटिफिक जजमेंट पे रिलाई करा ताकि एक वो फेयर जजमेंट पे पहुंच सके, ले सके, फेयर जजमेंट ले सके. ठीक है. नाउ सेकंड fixed preposition is convicted of. Convicted of. What is the meaning of this fixed preposition? Found guilty of a crime. Found guilty of a crime. Now example sentence you can see: the policemen were convicted of serious offences after the trial. ठीक है, पुलिसमैन को क्या करा गया? कन्विक्ट कर दिया गया. किस चीज़ के लिए उनको गिल्टी ठहराया गया? सीरियस ऑफेंस करने के लिए ट्रायल के बाद. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट which is collocations. And collocations you are already know. I tell you every day what are collocation. Collocations are words that naturally go together in English. ठीक है ना, वो एक साथ लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं फॉर्मल इंग्लिश में to form correct and commonly acceptable combinations. ठीक है, तो ये combinations होते हैं, natural pairs होते हैं, एक साथ आते हैं. फॉर्मल राइटिंग में भी you have to write these collocations together. ठीक है, अलग अलग नहीं लिखेंगे, informally नहीं लिखेंगे, ना बोलेंगे. तो let's see what are two important collocations from the today's editorial analysis. चलिए, first है police brutality. Police brutality, you can see. First collocation refers to the excessive or cruel use of force by the police against citizens. क्या मतलब होता है इसका? एक्सेसिव और क्रूअल यूज करना. क्या? फोर्स का, अपनी ताकत का. किसकी? पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना या एक्सेसिव क्रूएलिटी दिखाना. किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर. इसे हम बोलेंगे पुलिस ब्रूटैलिटी. ठीक है. चलिए
कैसे आता है ये? ब्रूटैलिटी ऑफन कोलोकेट्स विद अथॉरिटी फिगर्स और फोर्सेस इन फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, एग्जाम्पल पुलिस, मिलिट्री। ठीक है, वी से पुलिस ब्रूटैलिटी, नॉट पुलिस क्रूअल्टी इन ऑफिशियल लीगल कंटेक्स्ट। ये आप याद रखेंगे, हमेशा हम पुलिस ब्रूटैलिटी लिखेंगे बोलेंगे, कभी भी पुलिस क्रूअल्टी नहीं बोलेंगे लिखेंगे। एग्जाम्पल, द कोर्ट टुक स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ? कोर्ट ने सख्त एक्शन लिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए, किसके लिए? पुलिस के लिए, पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद। Now, second very important collocation from the today's passage is custodial killing. Very important. Custodial killing क्या होता है? ये किस चीज़ को रेफर करता है? Refers to the death of a person while in police or official custody, often due to torture or negligence. ठीक है, किस चीज़ को रेफर करता है? डेथ हो जाना किसी पर्सन की, कब? जब वो पुलिस की कस्टडी में हो। ठीक है, ऑफन ड्यू टू टॉर्चर और नेग्लिजेंस। किस वजह से? नेग्लिजेंस होने की वजह से या उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से, उसे बोलते हैं कस्टोडियल किलिंग। कस्टडी में होने से किलिंग होना, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं ना। कस्टोडियल, कस्टडी में है बंदा, वो पर्सन जो है, और उसकी डेथ हो गई है, मर गया है वो, किलिंग। तो कस्टोडियल किलिंग किस तरह से देखते हैं आप? कस्टोडियल किलिंग, कस्टोडियल नेचुरली कोलोकेट्स विद लीगल और डिटेंशन रिलेटेड नाउन्स लाइक डेथ, टॉर्चर, वायलेंस। वी से कस्टोडियल किलिंग नॉट डिटेंशन डेथ इन फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, हमेशा हम कस्टोडियल को कैसे देखेंगे? डेथ के साथ। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल वायलेंस। कभी भी आप इस तरह से नहीं लिखेंगे डिटेंशन डेथ, ये गलत है। ठीक है ना, डिटेंशन डेथ नहीं लिखेंगे, हमेशा कस्टोडियल किलिंग, डेथ, टॉर्चर, वायलेंस इस तरह से आता है। एग्जाम्पल, द पब्लिक डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फॉर द कस्टोडियल किलिंग ऑफ जयराज एंड हिज सन। तो आर्टिकल जो है आज आप हम जो पढ़ने वाले हैं वो जयराज और उसके सन की किलिंग हो गई थी जब वो कस्टडी में थे, तो उसी की अकाउंटेबिलिटी पे है जो पब्लिक डिमांड कर रही है। उसी पे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया है, सेंटेंस दे दिया है। दी पब्लिक क्या कर रही है? डिमांड कर रही है अकाउंटेबिलिटी। क्यों क्या कर रही है? अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रही है, जो कस्टोडियल किलिंग हो गई है जयराज और उसके सन की। ठीक है, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है मार्टिर। ठीक है, नाउ क्या होता है ये मैटर? क्या होता है? अ पर्सन हु सफर्स और डाइज फॉर अ कॉज ऑफन अनजस्टली। शहीद हो जाना, बलिदानी व्यक्ति है ना, शहीद हो जाने को क्या बोलते हैं? मार्टिर। ऑफ कॉन्टेक्स्ट में देखिए किस तरह से आई है। जयराज एंड हिज सन बेनिक्स, जयराज और उसका जो बेटा था बेनिक्स, कैन बी सीन एज मैटर्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी एज ए डाइड ड्यू टू रॉन्गफुल टॉर्चर। ठीक है, उनको शहीद की तरह माना जा सकता है जयराज और उनके बेटे को, क्योंकि उनको ब्रुटैलिटी के साथ मारा गया। कहाँ पे? जब वो कस्टडी में थे। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट क्या मतलब होता है इसका? पर्सन हु बिहेव्स बैडली और ब्रेक्स द लॉ। ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बिहेव करता है बैडली और लॉस को तोड़ देता है। कंटेक्स्ट में किस तरह यूज़ हुआ है देखिए। द पुलिसमैन हु टॉर्चर्ड द विक्टिम्स आर मिसक्रिएंट्स एज इट अब्यूज पावर एंड कमिटेड सीरियस क्राइम्स। पुलिसमैन ने जो टॉर्चर किया विक्टिम्स को, वो कौन थे? मिसक्रिएंट्स थे, और उन्होंने अब्यूज़ किया अपने पावर को और बहुत सीरियस क्राइम्स जो है उन्होंने कमिट करे हुए। ठीक है, अपराधी भी बोल सकते हैं। मिसक्रेंट मतलब दुष्ट या अपराधी, हिंदी में समझ सकते हैं आप, याद रख सकते हैं इस वर्ड को। तो ये दो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। नाउ कमिंग टू द पार्ट 3 which is of idioms. Now first is face the music. So there are no related idioms from the today's editorial, so I gave you from the outside. ठीक है, मैंने आपको अलग से दे दिए हैं, आज के एडिटोरियल में कोई नहीं आए idioms. So let's see. First है face the music. टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। एक्सेप्ट करना क्या? कॉन्सिक्वेंसेज को एक के एक्शन से। परिणाम भुगतना, जिम्मेदारी स्वीकार करना ना, कोई करता कोई है भरता कोई है, वो वाला है साहब, है ना। एक्सेप्ट करना कॉन्सिक्वेंसेज को और वंस एक्शन, किसी और के एक्शंस के वजह से। देखिए एग्जांपल, द पुलिसमैन हैड टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक फॉर देयर एक्शंस इन द सतनकुलम कस्टोडियल केस। पुलिसमैन को क्या करना पड़ा? उनको फेस द म्यूजिक करना पड़ा। या म्यूजिक की बात किसी म्यूजिक से नहीं हो रही, ये ईडियम है, फिगरेटिव स्पीच यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, म्यूजिक से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्यों करा उनको, ऐसा क्यों करना पड़ा पुलिस मैंस को? क्योंकि उन्होंने
कुछ एक्शंस करे थे, क्या एक्शंस करे थे, कहाँ करे थे, सतनकुलम कस्टोडियल केस के अंदर, वो भी हम देखेंगे आर्टिकल के अंदर। दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल सेंटेंस ओनली, समझाने के लिए आपको इडियम की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस द म्यूजिक। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इडियम इज थ्रो द बुक एट समवन। अब थ्रो दी बुक एट द समवन, ऐसा लग रहा है पढ़ के किसी के ऊपर किताब फेंक देना, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, टू पनिश समवन एज सेवरली एज पॉसिबल, किसी को पनिश करना बहुत सख्ती से, है ना, कड़ी सजा देना, हिंदी में आप याद रख सकते हैं, पूरी सजा देना या कड़ी सजा देना। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट थ्रू द बुक एट द अक्यूज ऑफिसर्स फॉर देयर ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम्स। कोर्ट ने क्या करा, थ्रू द बुक, किताब फेंकना मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे उसको, थ्रू द बुक मतलब बहुत सीवियर पनिशमेंट दी, ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सकती थी। किस वजह से, ऑफिसर्स को जिन्होंने ब्रूटली मारा था विक्टिम्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जार्गन्स पे आ जाइए, पार्ट 4। क्या होते हैं जार्गन्स, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड में हम उन्हें यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्या है, जुडिशियल कस्टडी, ये मैंने आपको बताया, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। क्या होता है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोर्ट रादर देन पब्लिक कस्टडी। डिटेंशन हो जाना किसी पर्सन का अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सुपरविजन के अंदर, ना कि पुलिस के अंदर। याद रखेंगे, जुडिशियल कस्टडी आ रही है यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, पुलिस की कस्टडी के अंदर नहीं, कोर्ट के सुपरविजन के अंडर किसी को, पर्सन को डिटेंट कर देना, मतलब उसे पकड़ लेना, बांध देना, ठीक है। व्यक्ति को पुलिस नहीं बल्कि न्यायालय की निगरानी में रखना, हिंदी में इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ से लेके आता है। एग्जाम्पल देखिए, जब मजिस्ट्रेट रिमांडेड द एक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी आफ्टर द इनिशियल हियरिंग। नाउ सेकंड इज अरेंग्ड, ये वर्ड है अरेंग्ड, जार्गन है। क्या मतलब होता है इसका, टू फॉर्मली ब्रिंग समवन बिफोर अ कोर्ट टू आंसर क्रिमिनल चार्जेस। फाइनली किसी को बुला के लाना, फॉर्मली किसी को बुला के लाना कोर्ट के अंदर, ताकि वो क्रिमिनल चार्जेस के आंसर दे, ठीक है, दे सके। किसी को अदालत में अपराध के लिए पेश करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ अरेंग्ड। ये वर्ड आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल 9 पुलिसमैन वर अरेंग्ड इन द मदुरई कोर्ट फॉर देयर इन्वॉल्व कस्टोडियल डेथ्स, ठीक है। तो उन्होंने 9 पुलिसमैन इसमें शामिल थे, जो ये सब जो पूरा केस हुआ था इसके अंदर, और उनको इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि उनको बुलाया गया मदुरई कोर्ट के अंदर, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी पेशी दे सकें और अपने जो है अपराध को कबूल कर सकें, बता सकें कि कस्टोडियल डेथ्स जो उन्होंने करी थी जेल के अंदर टॉर्चर करने के बाद। तो अरेंड का मतलब आप यहाँ समझिए क्या है, और जस्ट जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट जार्गन्स। नाउ दिस इज द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू, फाइन। आप इसे पढ़िए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मार्क करिए, पॉइंट्स इन द सेंस आपको स्किमिंग मेथड से इसको पढ़ना है। सारे जार्गन्स, कोलोकेशंस, वोकैबलरी मैंने आपको यहाँ समझा दी है, आपको वही मार्क करनी है। और फर्स्ट 3 लाइन्स, लास्ट 3 लाइन ज़रूर पढ़ेंगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्किमिंग के अंदर। सारे डेटा वगैरह आप अंडरलाइन करेंगे या आप मार्क करेंगे, ठीक है, या कहीं नोट करेंगे। प्लीज़ आप जल्दी से इसको रीड करिए। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।
किस बारे में एडिटोरियल, लेट्स सी। द एडिटोरियल डिस्कसेस द कस्टोडियल किलिंग ऑफ जयराज। मैंने आपको बताया कि जयराज और उनके जो बेटे थे बेनिक्स, उनको दोनों ट्रेडर्स थे, उनको कस्टडी में लिया था, फॉल्स चार्जेस लगाए गए थे। कहाँ पे कस्टडी में रखा था? सतनकुलम पुलिस स्टेशन जो तमिलनाडु में है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जयराज और उनके सन को सतनकुलम पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में। एंड द कोर्ट वर्डिक्ट कन्विक्टिंग द पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व। और कोर्ट का वर्डिक्ट किस चीज़ के ऊपर? जो पुलिसमैन वहाँ पे मौजूद थे पुलिस स्टेशन पे, उन्होंने जो क्रूरल्टी दिखाई और उनको मारा और उस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, उस किलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इसके ऊपर पूरा पैसेज है आज। चलिए देख लेते हैं क्या था इशू। कोर इशू पहले देखते हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी एंड कस्टोडियल डेथ्स ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स। इनोसेंट सिटीजन्स थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इनको फॉल्स चार्जेस के ऊपर डिटेन कर दिया था। ठीक है, किस लिए करा था? हैपेंड 6 ईयर्स अगो। कब हुआ था? 6 साल पहले हुआ था। कोविड-19 लॉकडाउन लगा था जब तमिलनाडु में। ठीक है, उस दौरान इनको पकड़ा गया था। पुलिस फॉल्सली एक्यूज जयराज ऑफ लॉकडाउन वायलेशंस। अच्छा, जयराज पे क्या इल्ज़ाम लगा था? कि उन्होंने लॉकडाउन वायलेशंस किया है। लॉकडाउन जब कोविड-19 हुआ था ना, तो कुछ रूल्स थे कि आपको जो है कंप्लीटली घर में रहना है ना, मास्क लगाना है। तो ये सारी कुछ उन्होंने लॉकडाउन वायलेशंस किए रहे थे, उस चार्जेस की वजह से उनको एक्यूज़ कर लिया गया था, पकड़ा गया था। लीडिंग टू डिटेंशन एंड टॉर्चर, और उनको डिटेन किया गया था, साथ ही साथ टॉर्चर भी किया गया था। मेन फैक्टर्स क्या है जो प्रॉब्लम आती है, देखते हैं क्या एडिटोरियल में बताया गया है। मिसयूज ऑफ पुलिस पावर। उस टाइम पे क्या हुआ? पुलिस ने अपनी जो पावर थी, अपनी फोर्स थी, जो उसका मिसयूज किया। लैक ऑफ ओवरसाइट बाय अथॉरिटीज एंड मजिस्ट्रेट, है ना, ओवरसाइट नहीं की गई। बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्होंने ओवरसाइट नहीं करा, उसका लैक था, उसका डिक्रीमेंट था इस दौरान, पूरे केस के दौरान। और इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। इनिशियल अटेम्प्ट किए गए ताकि जो जितने भी एविडेंस थे इन दोनों को मारने में, वो सारे मिटा दिए जाएँ, ख़त्म कर दिए जाएँ। इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए ना, 6 ईयर्स अगो। ये कब हुआ था? 2020 में हुआ था ये केस, और 9 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड, और जो 10th पुलिसमैन था वो कोविड-19 में मर गए थे। चलिए, व्हाट द एडिटोरियल लॉ टॉपिक सेज, ये देखते हैं कि क्या बात आती है इसके अंदर। ट्रायल फ्लोट इन मदुरई कन्विक्टेड ऑल 9 पुलिसमैन। जो ट्रायल फ्लोट है मदुरई का, उन्होंने कन्विक्ट कर दिया था सारे ही पुलिसमैन को, और डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द कन्विक्ट्स। और क्या दी गई उनको? कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, और जिसमें क्या था? डेथ पेनल्टी। ठीक है। स्यू मोटू कॉग्निसेंस टेकन बाय मद्रास हाई कोर्ट जस्टिसेस P.N. प्रकाश एंड बी पुगलेंदी। ठीक है, इन ये दोनों थे हाई कोर्ट के जस्टिस जिन्होंने ये पूरा मुकदमा लड़ा, पूरा केस लड़ा, सामने लेकर आए इस केस को। और क्या मिली गई थी, क्या सज़ा दी गई थी? डेथ पेनल्टी पूरे 9 पुलिसमैन को। 10 थे, लेकिन जो 10th पुलिसमैन था वो कोविड-19 में मर चुके थे। चलिए, ऑफिशियल्स, कोर्ट्स और अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व, देखते हैं इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। सबसे पहले बात करेंगे CBI की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्टेड साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, सारे जो ब्लड सैंपल्स, देखिए रात को उनको वहाँ पे बंद करने के बाद उनके साथ बहुत क्रूरल्टी दिखाई गई थी, जयराज और बेनिक्स के साथ। ठीक है, उनको मारा गया था, टॉर्चर किया गया था, और उनसे इनफैक्ट ये तक कहा गया था कि अपने ही खून को, ब्लड को खुद साफ करो। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए गए वो CBI ने करे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करे वहाँ पे जाके। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या करा? नोटेड हॉस्टाइल एंड इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर, किस तरह उनको रखा गया, क्या क्या उनके साथ किया गया, वो सब नोट करा। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या करा? टुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन टू प्रोटेक्ट एविडेंस। उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस लिए ताकि प्रोटेक्ट की जाए एविडेंस को। ठीक है, अब देखें आगे क्या होता है। सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस अगेंस्ट एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, सेंसिटाइव जो बिल्कुल ही मतलब जो हमने जो पुलिस है उसको इतना ढीला छोड़ दिया, उनके फोर्स, वो अपनी फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खाकी वर्ड यूज़ हुआ है, अगर आप देखेंगे ना एडिटोरियल में, आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए खाकी फेटर्निटी। खाकी क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जो पुलिस की जो वर्दी होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, खाकी कलर की होती है ना, ब्राउन कलर की होती है, तो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, ये भी एक तरह से यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। और क्या क्या करना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि हमें इसका जवाब दे दो, हमें जवाब चाहिए, इसके लिए एक्शन लिया जाए, है ना। और प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, बराबरी से पनिशमेंट भी दी जाए इन पुलिस ऑफिसर्स को। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और डेट्स नोट कर लीजिए। जयराज एंड बेनिक्स विक्टिम्स बने। ठीक है, जस्टिस
PN प्रकाश एंड B पुगलेंदी मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ठीक है। और 1999 सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस राजीव गांधी असैसिनेशन केस का इसमें रेफरेंस भी आया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नेम्स है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए की प्रॉब्लम्स क्या थी वो देखते हैं। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स, टॉर्चर किया गया, कस्टडी में रखा गया। अब्यूज ऑफ पावर बाय पुलिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब्यूज ऑफ पावर मतलब पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अब्यूजिव वे में इस्तेमाल करना, ठीक है। फेलियर ऑफ इनिशियल लीगल प्रोसीजर्स एंड ओवरसाइट, और फेलियर हो जाना लीगल प्रोसीजर, इनिशियल लीगल प्रोसीजर मतलब शुरू में ही लीगल प्रोसीजर्स का फेलियर हो जाना, कमी होना, और ओवरसाइट होना, सही से ना देखना, ठीक है। हु इज इफेक्टेड, आप देखते हैं इससे इफेक्ट कौन हुआ, विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, जयराज और उनकी बेनिक्स बेटा और उनकी फैमिलीज, है ना, उन पे असर हुआ, उन पे इफेक्ट हुआ। सोसाइटी एट लार्ज, ट्रस्ट इन लॉ इन्फोर्समेंट इज सेकंड। अगर देखिए अगर इस तरह की बात होगी, पुलिस इस तरह की हरकत करेगी, हमारे सामने आएंगे इस तरह से, और पुलिस हमें पता लगेगा कि जेल में इस तरह से रखा जाता है, ये इस तरह से जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है, तो क्या होगा, सोसाइटी जो है हमारी, है ना, जो हमारे लोग हैं वो भी ट्रस्ट करना छोड़ देंगे लॉ इन्फोर्समेंट पे, है ना, उन पर ट्रस्ट उठ जाएगा, वो गलत समझेंगे, क्योंकि ये इनोसेंट सिटीजन से इनको इस तरह से डिटेन करके मारा गया और फिर उसके बाद जो है उनको ख़त्म कर दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। वॉयलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नेंस इश्यूज, फिजिकल अब्यूज ऑफ अनआर्म्ड सिटीजन्स, ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ करना, जो कि अनआर्म्ड सिटीजन्स थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, लेकिन उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, फिजिकली अब्यूज़ किया गया। मिसयूज़ ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस अथॉरिटी, और मिसयूज़ करना जुडिशियल और पुलिस अथॉरिटी, अगर आपके ऊपर कोई पावर है, आपको कोई अथॉरिटी दी गई, अगर आप कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना करें, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, ठीक है। फिजिकल अब्यूज़ ऑफ अनआर्म्ड सिटीजन्स, नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस अथॉरिटी। चलिए क्रिटिसिज्म की बात जो हुई है एडिटोरियल में वो देख लेते हैं। अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी में कन्फ्लिक्ट विद रिहैबिलिटेटिव जस्टिस प्रिंसिपल्स, courts and magistrates initially failed to protect victims, police assumed force as a statutory right which is wrong, है ना। तो ये यहाँ पे तीन चीज़ें सामने आई जिस पे बात उठ रही, जिस पे डिस्कशन हो रहा है कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट ने फेल कर दिया, क्या इनिशियली फेल टू प्रोटेक्ट विक्टम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई वो शुरू में, है ना। और पुलिस अज्यूम फोर्स एज अ स्टैट्यूटरी राइट विच इज़ रॉन्ग, पुलिस ने अज्यूम कर लिया कि जो फोर्स है ये तो मेरा स्टैट्यूटरी राइट है, ये गलत है अज्यूम करना। तो क्या है, कन्फ्लिक्ट्स और कंट्राडिक्शंस क्या हुए, जस्टिस सिस्टम वर्सेस पुलिस ओवररीच, अर्ली अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एविडेंस वर्सेस नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ, जो अर्ली अटेम्प्ट्स किए गए, किस चीज़ के अटेम्प्ट किए गए, कि जो एविडेंस है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना, जो एविडेंस इकट्ठा हुए, ब्लड सैंपल्स वगैरह इकट्ठे हुए, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। उसके बाद सॉल्यूशंस देखते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, सेंसिटाइजिंग पुलिस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये तीन चीज़ों की मांग की गई, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रांसपेरेंटली डेटा इन इम्पैक्ट। इनिशियल रिपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स वर ड्यूबियस, आपको मैंने बताया था ना, डूबियस का क्या मतलब होता है, डाउटफुल। डूबियस से आप डाउट वर्ड याद रख सकते हैं, और डूबियस भी उससे हमें याद हो रहा है, और डूबियस का मतलब भी डाउटफुल ही होता है ना। शोज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब क्या सामने आ रहा है, जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई गवर्नमेंट डॉक्टर की तरफ से, वो डाउटफुल थी, है ना, वो क्लियर नहीं थी। अब उसकी वजह से कौन इफेक्ट हुआ, विक्टिम्स फैमिलीज। पुलिस सिस्टम क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन, पुलिस सिस्टम का पूरा सिस्टम होता है, उस पर क्वेश्चन किया गया, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन किया गया। पुलिस ट्रस्ट इन लॉ एनफोर्समेंट, अगेन जो लोगों का ट्रस्ट है वो उठ जाएगा पुलिस के ऊपर। अब देखें एफआईआर रजिस्टर्ड ऑन फॉल्स चार्जेस, अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि पुलिस ने फॉल्स चार्जेस के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दी है, और डीएनए एविडेंस एंड कॉल रिकॉर्ड्स कंफर्म प्रेजेंस ऑफ विक्टिम्स एंड अक्यूज्ड। डीएनए जो सामने आया, डीएनए की जो रिपोर्ट आई है ना हमारे पास, साइंटिफिक एविडेंस आया, उस एविडेंस और कॉल रिकॉर्ड से क्या कंफर्म हो गया कि जो प्रेजेंस था वहाँ पे विक्टिम्स भी थे और एक्यूज भी थे। उसके बाद 9 पुलिसमैन कन्विक्टेड, 1 हैड डाइड ऑफ कोविड-19, 9 पुलिसमैन को कन्विक्ट कर दिया गया, कस्टडी में ले लिया गया, और एक जो है मर गया था, किस वजह से मरे थे, वो कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बात सामने आई है इस एडिटोरियल से। क्या सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस जो है राइटर्स बता रहे हैं एडिटोरियल, वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस, कोर्ट लेड इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस की प्रोटेक्शन की जाए, और
कोर्ट लेड इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोर्ट भी इसमें शामिल हो इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पुलिस, देखिए पुलिस की और अच्छे से ट्रेनिंग की जाए, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस टू रिपोर्ट अब्यूजेस, और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए किस चीज़ की, कि कोई भी अब्यूजिव, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, बहुत सारे तरीके से अब्यूज़ किया जाता है, तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे सिटीजन्स की। सिटीजन्स को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, उनके अंदर ये जागरूकता अवेयरनेस फैलाई जाए कि वो उस चीज़ का रिपोर्ट करें। अगर उनके उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अब्यूजिव वे में हो रहा है, तो वो उसका रिपोर्ट करें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं सॉल्यूशंस में। उसके बाद पीपल, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कैन हेल्प, किस तरह से हेल्प कर सकती हैं वो देखें। सिटीजन्स एंड विटनेसेस स्पीकिंग आउट, जो विटनेस हैं और सिटीजन्स हैं वो बोले। जुडिशरी एक्टिवली टेकिंग कंसर्न्स ऑफ वॉलेशंस, ठीक है, जुडिशरी जो है वो सही से एक्शन ले वॉलेशंस के ऊपर। और अथॉरिटीज़ इंश्योरिंग प्रॉपर प्रोसीजर्स आर फॉलो, जो अथॉरिटीज़ के प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो फॉलो किए जाएँ। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देख लेते हैं। एजुकेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट्स की जो नॉलेज है ना लोगों में, उसकी एजुकेशन जो है, उसकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई इन द सेंस कि उसमें क्या क्या रूल्स हैं, ह्यूमन राइट्स को क्या क्या अपने राइट्स हैं उसके, उसको नहीं पता एक बंदे को, एक पर्सन को ना आज के टाइम में। तो ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए हर सिटीजन को कि मेरे क्या राइट हैं, अच्छे से क्लियरली पता होने चाहिए। तो एजुकेशन दी जाए, इसका मतलब ये एजुकेशन अबाउट ह्यूमन राइट, मतलब कि एजुकेशन दी जाए अच्छे से उसके ऊपर हर बंदे को कि आपके राइट्स हैं, आपका हक है, ठीक है, आप उस पर बोल सकते हो, कह सकते हो, जो वो बहुत सारे लोगों को नहीं है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है पुलिस रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स बनाए जाए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स बनाए जाए प्रॉपर तरीके से। एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर इन पब्लिक ओवरसाइट, और एनकरेज करा जाए एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर मतलब अच्छा बिहेवियर, अच्छा स्वभाव। ये नहीं कि अगर कोई अनार्म्ड सिटीजन है ना, वेपन्स नहीं है, और आपने उसे जानबूझ के किसी भी तरीके से उसको कस्टडी में लेकर उसे मारा गया, ठीक है, उसकी किलिंग की गई, रात में उसे खूब टॉर्चर किया गया, और फिर उसको गलत वे में रिमांड पे, फिट टू रिमांड करके, यहाँ पे एक वर्ड भी आया था, देखिए आप, अगर आप मैं बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पे fit for remand. After registration and FIR on trumped up charges, the injured men, दो लोगों की बात हो रही है, इंजर्ड हो चुके थे, वो वर प्रोड्यूस बिफोर द गवर्नमेंट डॉक्टर के सामने लाए गए, और उसने क्या करा, वो डूबियसली इशूड फिट फॉर रिमांड, कि ये फिट हैं, जबकि वो फिट नहीं थे, ठीक है। और जब तक वो सामने लेकर आए, कस्टडी में सामने लेकर आए, वो मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह की रिपोर्ट सामने ना है, ठीक है। एथिकल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, स्वभाव बताया जाए, लोगों में इंकरेज करा जाए, पुलिस की ट्रेनिंग ली जाए। हमें मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे ये वर्ड आया था ना, ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पुलिस, ठीक है, एंड पब्लिक ओवरसाइट, और ओवरसाइट किया जाए इन सब चीज़ों पे कि बिहेवियर कैसे चल रहा है, पब्लिक का क्या बिहेवियर है, पब्लिक किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। अगर हाँ कोई गलत है तो ऑब्वियसली उस पर इस तरह से काम हो, कस्टडी में लिया जाए, उस पर लॉ जुडिशल के सामने आए वो, ठीक है, उसको कोर्ट के सामने आए, उसको FIR लिखवाई जाए पुलिस के सामने। लेकिन जो गलत नहीं है उन पे गलत मुकदमा डालना, FIR लिखना, ऐसी चीज़ें सामने ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस हैं, जिसको हम देखते हुए आज के एडिटोरियल को समझ सकते हैं, क्यों लिखा है एडिटोरियल, क्या बात सामने आई है, और किस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर पर्सन को अपने ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए, ताकि आप कोई भी अगर आपके ऊपर गलत मुकदमा कर रहा है, गलत फाइल रिपोर्ट आपके ऊपर दर्ज कर रहा है, तो आप अपने लिए लड़ सकें, आप अपने हक पे लड़ सकें। तो बेसिकली यही है आज का ट्यूटोरियल। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द इशू ऑफ कस्टोडियल डेथ एंड पुलिस ब्रुटैलिटी इन इंडिया, ठीक है। आपको बताना है कि कस्टोडियल डेथ और पुलिस ब्रुटैलिटी जो इंडिया में है। डिस्कस द गवर्नेंस, एथिकल एंड सोशल चैलेंजेस, साइटिंग द सतनकुलम केस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। जो भी ये सब बातें हुई, आपको बताना है किस तरह से हम जो है फोकस कर सकते हैं गवर्नेंस पे, एथिकली, सोशली, चैलेंजेस आपको इसमें सब बताने हैं। अच्छा, जहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन आया, मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपको कॉजेज और इफेक्ट्स दोनों को बराबरी से लगते हुए बात करनी है अपने आंसर्स में, अपने सॉल्यूशंस बताने, ठीक है। और सिस्टमेटिक वेट रखना है। सिस्टमिक वेट मतलब कि जितने आप इफेक्ट्स बताएंगे उतने कॉजेज भी बताएंगे, और एग्जाम्पल्स देते हुए अपनी बात को करेंगे। सो किस तरह लिखेंगे मैं आपको बता दूं। डिफाइन कस्टोडियल डेथ्स एंड पुलिस ब्रुटैलिटी, पहले आप डिफाइन करेंगे कस्टोडियल डेथ होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, कस्टोडियल डेथ्स क्या होती है ना।
कस्टडी में डेथ्स, कस्टडी में अगर किसी को रखा जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसे बोलते हैं कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल किलिंग, है ना, कस्टोडियल वायलेंस, इस तरह के वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। तो एंड पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस ने किस तरह ब्रुटैलिटी के साथ, क्रूरल्टी के साथ हार्शली बिहेव किया, वो आप पहले आप डिफाइन करेंगे इन दोनों चीज़ों को। ब्रीफली इंट्रोड्यूस सतनकुलम केस जयराज और बेनिक्स का 2020 में तमिलनाडु में जो केस हुआ था उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद आप लाएंगे की डायमेंशंस, किस तरह से आपको बॉडी लिखनी है आंसर में, पहले आप इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर बॉडी आती है, फिर थोड़े से एग्जांपल्स देते हैं, फिर अपने सॉल्यूशन बताते हैं ना, अपने थोड़े से अपने व्यू पॉइंट भी रखते हैं। ये होता है प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका। तो की डायमेंशन देखिए, बॉडी में क्या लिखेंगे आप, रोल ऑफ पुलिस, मैजिस्ट्रेट, ठीक है, बताएंगे आप पुलिस का क्या रोल रहा, मैजिस्ट्रेट्स का क्या रोल रहा, ओवरसाइट मैकेनिज्म कैसी है ना, ऊपर से किस तरह देखा जा रहा है, लैप्सेस इन अकाउंटेबिलिटी, गैप्स जो आए अकाउंटेबिलिटी में, जो प्रॉब्लम्स आई वो आप बताएंगे। उसके बाद एथिक्स, एथिक्स में आ जाता है हमारा बिहेवियर, अब्यूज ऑफ पावर, पावर का गलत इस्तेमाल करना, अब्यूजिव वे में ह्यूमन राइट्स, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो लॉ बनाए गए हैं क्या वो प्रोफेशनली फॉलो किए जा रहे हैं, क्या प्रोफेशनली उसे लोग उसे देख रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सोसाइटी, पब्लिक ट्रस्ट एंड पुलिस, अब जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है जो पुलिस पे बना होता है, ठीक है, वो तो खो जाएगा ना, वो तो ख़त्म हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन विक्टम्स फैमिली, और जो विक्टम्स की जो फैमिलीज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, जो 2 लोग उनके घर के मारे गए, ठीक है, बेनिक्स और जयराज, तो उसके बाद फैमिलीज़ पे क्या इफेक्ट हुआ वो आप बताएंगे। आउटरीच एंड मीडिया रोल, मीडिया का क्या रोल रहा। लीगल बताएंगे, रोल ऑफ जुडिशरी, ट्रायल कोर्ट्स, मद्रास हाई कोर्ट, सीओ मोटो एक्शन, ये तीनों चीज़ें आप बताएंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल बताएंगे, सतनकुलम कस्टोडियल डेथ्स बता देंगे, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लाइक राजीव गांधी असैसिनेशन केस 1999 प्रोपोर्शनेटली इन पब्लिक पनिशमेंट, है ना, तो यहाँ पे राजीव गांधी असैसिनेशन केस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं प्रोफेशनैलिटी दिखाने के लिए पनिशमेंट के अंदर, और वे फॉरवर्ड देंगे, पुलिस सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, मैंने आपको बताया ट्रेनिंग दी जाए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, स्ट्रॉन्गर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओवरसाइट मैकेनिज्म्स हो, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन, डीएनए कॉल रिकॉर्ड्स, और सिटीजन अवेयरनेस एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ठीक है, सिटीजन्स की अवेयरनेस हो और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो। विसल ब्लोअर मतलब प्रोटेक्शन, अच्छा यहाँ विसल ब्लोअर जो वर्ड आया ना, विसल ब्लोअर तो उसको बोलते हैं जो सीटी बजाता है। अब यहाँ पे विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन ऐसा क्यों लिखा गया, देखिए जब सीटी एकदम से बजती है तो एकदम से आवाज़ आती है, जल्दी से बजती है, तो मतलब प्रोटेक्शन लोगों के अंदर अवेयरनेस जल्दी दी जाए, अच्छी दी जाए, ठीक है। और डायरेक्टिव वर्ड मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन का क्या मतलब होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको आंसर को करेंगे अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज द रोल ऑफ जुडिशरी, इन्वेस्टिगेट एजेंसीज एंड सिविल सोसाइटी इन अपलोडिंग अकाउंटेबिलिटी इन केसेस ऑफ स्टेट ओवररीच विद रेफरेंस टू दी सतनकुलम्स कस्टोडियल डेथ्स, डिस्कस चैलेंजेस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन करना है, रोल्स ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स, इवेलुएट इफेक्टिवनेस एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, ये तीनों चीज़ें आपको एनालाइज में बतानी है। चलिए देखते हैं, पहले आप क्या करेंगे, डिफाइन स्टेट ओवररीच एंड द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, स्टेट ओवररीच और अकाउंटेबिलिटी क्या क्या नीड है वो बताएंगे। क्या करेंगे उसके बाद, सतनकुलम केस को आप डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बॉडी में क्या लिखेंगे वो देखिए, जुडिशरी, स्यूमोटो कॉग्निसेंस, इस ये जो कल वर्ड आया था ना कॉलोकेशन में, ठीक है, मैंने आपको कल कराया था एडिटोरियल, उसमें ये वर्ड आया था स्यूमोटो कॉग्निसेंस, मतलब जब कोर्ट खुद ले लेती है, खुद इनिशियल फैसला लेती है कि हाँ हम आगे आते हैं, और वो खुद आगे बढ़ने के लिए सामने आती है, केस को अपने हाथ में लेती है, तो स्यू मोटो कॉग्निस का मतलब यही होता है। एंशोइंग एविडेंस प्रोटेक्शन, वर्डिक्ट्स एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ये आप बताएंगे। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, अब इसमें क्या बताएंगे, रोल ऑफ सीबीआई इन गैदरिंग इररिफ्यूटेबल एविडेंस, चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रॉयड एविडेंस, और बताएंगे किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है और क्यों ना किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एविडेंस खत्म किया जाए, लेकिन हम क्या बताने हैं हमें इसमें कि किस तरह से हम उसे रोकथाम कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी, पब्लिक आउटरीच, अब पब्लिक का जो आउटरीच, पब्लिक आउटरीच देखिए ये भी एक जार्गन है, पब्लिक आउटरीच देखिए ये भी एक साथ ही आता है वर्ड, है ना, ये भी कॉलोकेशन है, मैंने आपको बताया था। तो क्या पब्लिक का जो रिस्पॉन्स रहता है, अगर इस तरह से सिटीजन्स को मारा जाएगा, इस तरह सिटीजन को कस्टडी में लिया जाएगा बिना किसी उनके
कुछ उन्होंने किया नहीं है लेकिन उन पर गलत और झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक का आउटरीच जो है वो बढ़ेगा। विटनेसेस करेज, मीडिया रिपोर्टिंग एंड एडवोकेसी। ठीक है, रिपोर्टिंग में क्या मीडिया ने क्या रिपोर्ट दी, एडवोकेसी मतलब लॉ इन्फोर्समेंट कैसा है, ये सब हम बताएंगे। उसके बाद गवर्नेंस एंड एथिक्स, पुलिस कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट। देन चैलेंजेस इन इन्फोर्सिंग रूल्स, रूल्स को कैसे सामने लिया जाए, इन्फोर्स किया जाए, पुलिस का कल्चर कैसा है, उनका एंटाइटलमेंट कैसा है, ये सब हम यहाँ पे बताएंगे जो सब एथिक्स के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल देंगे आप सतनकुलम कस्टोडियल डेथ्स का, जयराज और बेनिक्स 2020 का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस, प्रोपोर्शनैलिटी एंड रिव्यू ऑफ डेटा पेनल्टीज, डेथ पेनल्टीज। ठीक है, बताएंगे कि हाँ भाई जो प्रोपोर्शनैलिटी रखी गई, अगर जयराज और बेनिक्स को मारा गया तो उनको भी, पुलिस मैंस को भी उसी हिसाब से पनिशमेंट दी गई। क्या पनिशमेंट दी गई थी? डेथ पेनल्टीज की। चलिए कंक्लूजन कैसे देंगे आप, वे फॉरवर्ड और रिफॉर्म्स आपको बताने। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या था, सजेस्ट मेजर्स फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। क्या है? इंडिपेंडेंट ओवरसाइट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉर फास्ट ट्रैक केसेस ऑफ जज कस्टोडियल डेथ्स, और विसल ब्लोअर एंड विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एथिकल पुलिसिंग। तो ये आप जो है बताएंगे, कंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी सेट का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दी सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी लॉजिकली ड्रॉन। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी। यू हैव टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स। जल्दी से मुझे बताइए कि इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है। इन्फ्रेंसेस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस मतलब यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइंस दे रखी हैं आपको कि पैसेज की कंक्लूडिंग लाइन ये हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, बताइए आपके अकॉर्डिंग। लॉजिकली सोचना है आपको, लॉजिकली ड्रॉन, है ना। तो लॉजिकली सोचते हुए आप बताइए कौन सी बेस्ट आपको लाइन लग रही है, कौन सा बेस्ट आपको स्टेटमेंट लग रहा है। किस पे बेस होना चाहिए? बेस्ड ऑन दी सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस, जो वहाँ पे कस्टोडियल डेथ हो गई सतनकुलम में। चलिए आप सोचिए, रीड आउट करिए इन 4 ऑप्शंस को, देन यू हैव टू आंसर मी। So what will be the answer of this question? Correct answer is B. A strong public reaction can influence the investigation and judicial process in cases of statement misconduct. ठीक है, this is the logically inferred correct statement from the passage based on the Satankulam custodial death case. ठीक है, चलिए अब यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस सब्जेक्ट में वो फॉलो ऑफ करता है, कहाँ आ सकता है, और ऐसे थीम्स देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट थीम जो आ सकती है वो है पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो कहाँ आएगा ये? जीएस टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस में और ऐसे पेपर में। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्रिटिकली एग्जामिन हाउ पुलिस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स इम्पैक्ट सिटीजंस राइट्स इन इंडिया, डिस्कस चैलेंजेस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। चैलेंजेस बताने आपको और सजेस्ट करने रिफॉर्म्स। थीम 2, रोल ऑफ जुडिशरी एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन इंश्योरिंग जस्टिस। क्या रोल है जुडिशरी का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जस्टिस को इंश्योर करने का? तो कैसे है, कहाँ आएगा ये? जीएस2 गवर्नेंस एंड एथिक्स एंड जीएस3 इंटरनल सिक्योरिटी, या ऐसे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? एनालाइज द रोल ऑफ जुडिशरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कर्बिंग स्टेट ओवररीच एंड इंश्योरिंग जस्टिस, यूज एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टोडियल डेथ्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर्स। आप इस चीज़ का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, थीम 3, पब्लिक आउटरीच, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस। ये कैसे रिएक्ट करते हैं, पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, मीडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है, और सिविल सोसाइटी जो है गवर्नेंस का कैसा क्या रोल आता है उसका। तो ये आप इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये भी थीम आ सकती है। कहाँ फॉलो अप होगी? जीएस2 गवर्नेंस में या ऐसे पेपर में। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मतलब सिविलियंस की सोसाइटी जो है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, डिस्कस करना है मीडिया पे। और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का क्या ओपिनियन रहता है इन स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी।
किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है और अकाउंटेबिलिटी है मजबूत हो सकती है। इवेलुएट इवेलुएट करेंगे यूजिंग रेलिवेंट केस स्टडीज लाइक सतनकुलम कस्टोडियल डेथ्स। डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं, इवेलुएट करिए। किस चीज़ से इवेलुएट करिए? यूजिंग रेलिवेंट केस स्टडीज़। अब ये केस आपको बता दिया गया है कि इसका एग्जाम्पल हमें देना चाहिए। केस स्टडी कौन सी? सतनकुलम कस्टोडियल डेथ्स की। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिर यहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा सतनकुलम कस्टोडियल डेथ्स का पूरा जो पैसेज मैंने आपको समझाया कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से एविडेंस को छुपाया गया, क्या उनको सज़ा मिली, ये सब आपको बताना है और इस आंसर को लिखना होगा, ऐसे वो लिख कर आना है अगर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए पार्ट 6B पे आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, GS पेपर 1 में आते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया। स्टेटमेंट्स टू आर गिवन, टू स्टेटमेंट्स आर देयर, फर्स्ट एंड सेकंड, रीड देम आउट और फिर मुझे आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट आप लोगों के अकॉर्डिंग सही है। रीड दी टू स्टेटमेंट्स करेक्टली, अच्छे से इसको रीड करिए, समझिए, देन आप मुझे आंसर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आप सोचते होंगे कि मैं ये यूपीएससी प्रीलिम्स, सी सेट, जीएस पेपर, ये सारे क्वेश्चंस मैं क्यों कराती हूँ? मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आपकी जो सोचने की पावर है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो पैसेज आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, पहली बात मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। दूसरी बात, उसमें क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप सोच सकें, आपको एनालाइज करना आ सके और आपकी जो थिंकिंग है ना वो नॉर्मल थिंकिंग ना बन सके, एक लॉजिकली थिंकिंग आपकी बन सके। इसलिए मुश्किल पैसेज, मुश्किल क्वेश्चन आंसर्स और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन इस जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए इसी टाइप के ऊपर जो पैसेज होता है, जिसकी थीम होती है, जिसका टॉपिक होता है, उसी तरह से आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। और हर एक टॉपिक मतलब हर एक पेपर का, जैसे प्रीलिम्स में ये आ सकता है, सी सेट में ये आ सकता है, जीएस पेपर में आपका ये आ सकता है, इस तरह से। और जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं, जैसे CUET का एग्जाम है, जामिया के एग्जाम्स है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स है, नेट है, ठीक है, और भी है, टीचिंग के एग्जाम से, कोई सा भी एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें पैसेज जरूर आता है। तो जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, पर्पस, इन्फरेंस, ट्रू एंड फॉल्स, मेन आइडिया, टाइटल, जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं और इसी तरह से आपके पूछे जाएंगे। तो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देखिए ताकि आपकी जो थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, हाउ विल यू आंसर, तो आपको हर तरह से क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, स्किमिंग मेथड से हमने पढ़ा, उसको समझा, दैट्स इनफ। उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर्स आप समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सेकंड, ओवरसाइट, सेकंड सेकंड बी। ठीक है, सेकंड ओनली, ओवरसाइट बाय जुडिशरी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स। ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए MCQ 2 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई पब्लिक आउटरीच इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ स्टेट मिसकंडक्ट। बताएं कौन से आपके अकॉर्डिंग सही है वाला इसमें स्टेटमेंट, A, B, C और D। आंसर इज B, इट एक्ट एज अ डिटरेंट अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर बाय स्टेट अथॉरिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिगार्डिंग द यूज ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन इन्वेस्टिगेशन, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, सोचिए समझिए फिर आप रिप्लाई करिए। आंसर इज A, first only, DNA and called data records.
साइंटिफिक एविडेंस में किसकी बात हुई थी आज पैसेज में? डीएनए रिपोर्ट की और कोल्ड डेटा रिपोर्ट्स की बात हुई थी। एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस यूज टू एस्टैब्लिश प्रेजेंस एंड कल्पेबिलिटी। ठीक है, और इससे क्या पता लगता है, अगर कहीं पे जैसे आपने बहुत सारे शोज आते हैं ना, टीवी चैनल्स भी आते हैं, टीवी चैनल आपने देखा होगा जैसे सीआईडी है, या इस तरह से जितने भी और भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चैनल्स आते हैं, शोज आते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, इसकी रिपोर्ट, इसकी रिकॉर्ड, कोल्ड डेटा रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट। तो क्यों दिखाते हैं? उससे पता लगता है कि वहाँ पे कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन है, हम पता लगा पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं। तो इसलिए डीएनए और कॉल डेटा से हमें क्या पता लगा इनके रिकॉर्ड से, कि क्या है ये साइंटिफिक एविडेंस है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद था जेल में। ठीक है, और किसको मारा गया, कौन कल्प्रिट था, कौन विक्टिम था, ये हमें सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, हमें पता लगाने में आसानी होती है। तो इसका आंसर ये है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड नॉट डायरेक्टली रिड्यूस कस्टोडियल डेथ्स? रीड द फोर ऑप्शन एंड आंसर में। आंसर इज सी, इंक्रीजिंग पुलिस पावर्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। रिहैबिलिटेटिव जस्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिशियल डेथ कन्विक्शन रिफर्स टू। चलिए बताएं, रिहैबिलिटेटिव जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कस्टोडियल डेथ कन्विक्शन किसको रेफर करता है? फोर ऑप्शंस आर हियर। आंसर क्या है इसका? बी, एंश्योरिंग दैट जस्टिस रिस्टोर्स विक्टिम्स एंड रिफॉर्म्स ऑफेंडर्स। दोनों ही चीज़ों को देखा जाए, जस्टिस हो किसके अंदर, विक्टिम्स के साथ भी उनको रिस्टोरेशन मिल जाए और रिफॉर्म्स बनाया जाए ऑफेंडर्स के लिए। ठीक है, रिहैबिलिटेटिव जस्टिस का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? नाउ फोर ऑप्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? दिस इज द पार्ट 7, लास्ट पार्ट है ये। ऑल द पीपल हु आर आंसरिंग, बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी लाइव सेशन के अंदर। बी इज द राइट आंसर। द मद्रास हाई कोर्ट टुक स्यू मोटू एक्शन टू सेफगार्ड एविडेंस इन द केस। अब स्यू मोटू मैंने आपको बताया भी था ना, स्यू मोटू जब भी मैं बोलती हूँ कि कॉलोकेशंस और जॉर्गन्स को आप नोट कर लें अच्छे से जब भी मैं पढ़ाऊँ, क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे पैसेजेस अगर आपके एग्जाम में आ गए तो जब भी तो आपको पता होगा स्यू मोटू का क्या मतलब होता है ना? तो स्यू मोटू मद्रास हाई कोर्ट ने मतलब अपने ऊपर ले लिया था एक्शन, खुद सामने आया था, किस चीज़ के लिए? सेफ गार्ड करने के लिए, केस के एविडेंस को देखने के लिए, समझने के लिए, स्ट्रॉन्गली विदहोल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड दी ऑथर राइट दिस पैसेज? बताएं क्यों लिखा है ये पैसेज। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 4 नहीं 5 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। 5 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बताएं क्यों लिखा है ये पैसेज एडिटर ने आज? रीड देम आउट एंड आंसर मी। व्हाट विल द आंसर? करेक्ट आंसर इज ई। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए राइटर ने एडिटोरियल लिखा है। देखते हैं, टू इन्फॉर्म रीडर्स, जो रीडर्स हैं हम लोग, अबाउट द सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस, ताकि रीडर्स को, सिटीजन्स को पता लगे किस चीज़ के बारे में? सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस के बारे में। ठीक है, कस्टोडियल डेथ्स, अब आपको समझ में आ रहा है ये वर्ड कस्टोडियल डेथ्स मतलब जो कस्टडी में रहते हुए लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उनको टॉर्चर किया जाता है, क्रूरल्टी के साथ रखा जाता है, डिटेंशन में रखा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। वो भी क्यों किया जाता है? फॉल्स चार्जेस के ऊपर, उन्होंने कुछ किया नहीं होता, वो इनोसेंट होते हैं, उनको डिटेन करके क्रूरल्टी के साथ टॉर्चर किया जाता है और उनकी कस्टडी में रहते हुए डेथ्स हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है कस्टोडियल डेथ। तो इसलिए ये बताने के लिए रीडर ने
रीडर्स को बताने के लिए राइटर ने ये लिखा है आज के अखबार में, न्यूज़पेपर में, है ना। अब देखिए कितनी बड़ी बात हमें सिर्फ यही पता लग रही है। अगर बहुत सारे हम लोग ऐसे होंगे बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट जिनको पता ही नहीं होगा कस्टोडियल डेथ क्या होती है, किसे बोला जाता है, और मैंने ये वर्ड आपको कितने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में भी आ गया है ना। तो इसी वजह से राइटर ने ये लिखा है हम लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, फैलाने के, अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए, है ना। हमारी कॉग्निटिव पावर को बढ़ाने के लिए। कॉग्निटिव पावर कौन सी होती है? ब्रेन में नॉलेज जो होती है, जो ब्रेन रन कर रहा है, तो इससे हमें फ़ायदा हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, टू क्रिटिसाइज पुलिस ब्रुटैलिटी एंड सिस्टमिक फेलियर्स इन अकाउंटेबिलिटी। क्रिटिसाइज कर रहा है वो, किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है? पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, पुलिस जो अपनी खाकी वर्दी का, पावर्स का, फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, ब्रुटैलिटी से इस्तेमाल कर रही है, और सिस्टमिक फेलियर जो है हमारी कंट्री में, है ना, वो देखे जाएं, वो अकाउंटेबल हैं। इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, ये चीज़ को सामने लेकर आए तो हमें वो भी आज समझ में आया है ना। देखा हमने, सी क्या है ऑप्शन, टू एक्सप्लेन द लीगल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल एक्शंस एंड कन्विक्शंस। अब हमें ये भी पता लगा इस केस से कि लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हुई, जुडिशियल एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या जुडिशरी जो है फॉलो करती है, और कन्विक्शंस कैसे होते हैं, है ना। कन्विक्शंस मतलब कन्विक्ट्स जो होते हैं उनको कैसे सामने लिया जाता है, उन पे क्या पनिशमेंट लागू होती है, ये सब चीज़ें भी हमें पता लगी इस आर्टिकल से। और टू सजेस्ट रिफॉर्म्स एंड सेंसिटाइजेशन मेजर्स, सेंसिटाइजेशन मेजर्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। और हमें इससे ये भी पता लगा कि हम कैसे रिफॉर्म बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं किसका, मेजर्स का, किसके ऊपर, किसके ऊपर, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर। ठीक है, कि लॉ किस तरह से उसको लागू किया जाए, शामिल किया जाए लोगों के अंदर, और सख्ती की जाए, या हम जो है ऐसे केसेस को किस तरह से डील कर सकते हैं, लॉ का क्या काम बनता है, जो लॉ निकले हुए हैं क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं, क्या वो अप्लाई हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो इसलिए ये राइटर ने, ऑथर ने आर्टिकल लिखा, और वाकई में सच में हम लोगों को इससे हेल्प हुई है, बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं आज। तो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल, आपको समझ में भी आया होगा। रोज़ 9 बजे ही क्लास रहेगी, ठीक है, 9 AM इन द मॉर्निंग, आप सबको लाइव आ जाना है। आई विल टेक डेली एडिटोरियल एक्सेप्ट ऑन संडेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी नए लोग मेरे से जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट्स मेरी तरफ से रहें मेरे चैनल के ऊपर आप वो देख सकें, आपको वो मिल सके टाइमली, ठीक है। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, ग्रामर की क्लास है, प्लीज़ वो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। इन्फिनेटिव्स हम पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलें मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।